नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक एवीएस विमान मार गिराए गए। उन्होंने यह भी कहा कि रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आतंकी ठिकानों की नष्ट हुई तस्वीरों को भी साझा की। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रियायती किराए पर राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू की है। यह योजना त्योहारों में भीड़ कम करने, बुकिंग को आसान बनाने और ट्रेनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए है। इसमें आगे और वापसी की यात्राओं की बुकिंग पर 20% तक की छूट मिलेगी, लेकिन यह फ्लेक्सी किराया वाली ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। लखनऊ में खराब मौसम के चलते जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन यह आदेश बच्चों के स्कूल पहुंचने के बाद जारी हुआ, जिससे बच्चों को भीगते हुए स्कूल जाना पड़ रहा और फिर वापस आना पड़ रहा। अभिभावक कल्याण एसोसिएशन ने इस देरी पर नाराजगी जताई है और पहले से छुट्टी घोषित करने की मांग की है। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद 729 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हुआ। हर्षिल में अभी भी 250 यात्री फंसे हैं। गंगोत्री राजमार्ग पर बेली ब्रिज का निर्माण जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तथा हर्षिल में मोबाइल और विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। राहत कार्यों में विभिन्न विभागों के 1056 कर्मी जुटे हैं। यमुना प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ढांचागत विकास के लिए ईपीसी ठेकेदार का चयन कर लिया है। डिजाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेशन को 2028 तक कार्य पूरा करना है। हैवेल्स इंडिया ले के नेतृत्व में यीडा सेक्टर 10 में 206 एकड़ में ईएमसी 2.0 विकसित होगा। केंद्र सरकार ईएमसी के विकास में 144 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यमुना प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ढांचागत विकास के लिए ईपीसी ठेकेदार का चयन कर लिया है। डिजाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेशन को 2028 तक कार्य पूरा करना है। हैवेल्स इंडिया ले के नेतृत्व में यीडा सेक्टर 10 में 206 एकड़ में ईएमसी 2.0 विकसित होगा। केंद्र सरकार ईएमसी के विकास में 144 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भागलपुर के नाथनगर में बाढ़ ने तबाही मचाई है। 7 पंचायतों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, पर सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। महिलाएं बच्चों के साथ ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। टीएमबीयू में भी पानी भर गया है, जिससे कामकाज प्रभावित है। तिरंगा खरीदे जाने का आदेश जारी किए जाने की जानकारी देते हुए पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने बताया है कि स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य उत्पादन इकाइयों के माध्यम से उत्पादित झंडों की खरीद का भुगतान विभाग करेगा। 2 करोड़ तिरंगा विभाग द्वारा खरीदे जाने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और रुद्राभिषेक किया। चंद्रयान अभियान में शामिल वैज्ञानिकों ने भगवान अविमुक्तेश्वर की पूजा की और मंदिर न्यास को चंद्रयान की प्रतिकृति भेंट की, जो संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएगी। इस कार्यक्रम ने आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय संस्कृति के संगम को दर्शाया। डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइलों और आकाश तीर रक्षा प्रणालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुखोई मार्क 1 से प्रक्षेपित ब्रह्मोस मिसाइल मुख्य हथियार थी। आकाश तीर प्रणाली ने खतरों की पहचान की और स्वदेशी तकनीक से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय बासमती चावल पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने से कुल टैक्स 50% हो गया है। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय बासमती महंगा होगा और पाकिस्तान को फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां से आने वाले चावल पर कम टैरिफ है। भारत से अमेरिका को लगभग 3 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात होता है।